हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वी लव टू हैव आइसक्रीम व्हेन इट इज़ हॉट एंड हैव हॉट कॉफ़ी और कॉफ़ी व्हेन इट इज़ कोल्ड। हमें सर्दियों में कोल्ड हॉट कॉफ़ी पीना और हॉट टी पीना और गर्मियों में आइसक्रीम खाना बड़ा ही पसंद आता है। द फैक्टर्स सच एज हॉट, कोल्ड, रेनी एक्सेट्रा डिस्क्राइब द वेदर ऑफ अ प्लेस। वेदर का मतलब होता है मौसम, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सब क्या बताता है? किसी स्थान का मौसम बताता है। वी कैन सी वेदर रिपोर्ट्स डेली ऑन टीवी एंड इन द न्यूज़पेपर। वेदर रिपोर्ट हर दिन हम लोग टीवी में देखते हैं और न्यूज़पेपर में देखते हैं। आज टेम्परेचर ये रहेगा, रेनफॉल हो सकता है कि नहीं, आंधी तूफान आएगी या नहीं। वेदर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ्स इन मेनी वेज। मौसम का हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। हमारा रोज़ का जो एक्टिविटी होता है कि हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, कपड़े धोएं बाहर डालें, वो डिपेंड करता है वेदर कैसा है उस हिसाब से। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट एंड द एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू देयर क्लाइमेट्स। इसमें हम लोग मौसम के बारे में जानेंगे, जलवायु के बारे में जानेंगे और एनिमल्स में जो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जिस चलते वो अपने क्लाइमेट में सूटेबली रह पाते हैं, वो भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदर। वेदर मीन्स डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मॉइस्चर, विंड, रेनफॉल, सनशाइन एक्सेट्रा। ये डे टू डे चेंज, मौसम जो होता है वो हर वक्त बदल सकता है। अभी धूप है, अभी छाँव, अभी बारिश, अभी आंधी, अभी तूफान, कुछ भी हो सकता है। तो मौसम हर क्षण बदलने की स्थिति का नाम है। Such changes occur due to movement of air in the atmosphere and transfer of heat and moisture from one part of Earth's surface to the another. ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है एटमॉस्फेयर में एयर के मूवमेंट से और हीट का ट्रांसफ़र जो अर्थ के सरफेस से दूसरी जगहों पे होता है। हमें पता है ना एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है। अर्थ का सरफेस पहले सनरेज से हीट अप होता है, फिर हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर कटिंग कैरीज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। न्यूज़पेपर कटिंग में जो वेदर रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है? उस दिन का पिछले 24 घंटे का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिया रहता है, पिछले 24 घंटे की ह्यूमिडिटी दी रहती है, रेनफॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 24 घंटे में हुआ है तो कितना हुआ है ये दिया रहता है, और अनुमान लगाया रहता है दिन के बारे में कि वो क्लाउडी रहेगा, सनी रहेगा, रेनी रहेगा या फिर फॉगी रहेगा। These weather reports are prepared by the meteorological department which collects data on temperature, wind, rainfall, etc. ये जो इन्फॉर्मेशन ये कौन कलेक्ट करता है? ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग जिसको कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो इन सब चीज़ों की जानकारी कलेक्ट करता है और फिर रिपोर्ट तैयार करता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस में वेरी ऑन अ डे टू डे और वीक टू वीक बेसिस। किसी भी जगह का मौसम हर दिन बदल सकता है या फिर हर वीक बदल सकता है, मगर मौसम हर वक्त बदलने का ही नाम है। अब आ जाता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बारे में थोड़ा जान लें। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये दोनों वेदर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। दीज एलिमेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। सबसे ज़्यादा तापमान और बारिश का ही इफेक्ट होता है कहीं के मौसम, किसी प्लेस के मौसम पे। दीज आर मेजर्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। इनको मेज़र करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से। द मैक्सिमम और highest temperature reached during the day and the minimum temperature reached during early morning are recorded at meteorological station every day. हर दिन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हर जगह के मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में हर दिन रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मौसम कैसा होगा इसको बताने में। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल थर्मोमीटर विच इज़ नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, वो किससे मेज़र किया जाता है? वो मेज़र किया जाता है स्पेशल थर्मोमीटर से, जिसे हम कहते हैं
मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर किसी दिन का कब होता है? आफ्टरनून में होता है। और मिनिमम टेम्परेचर किसी भी दिन का कब रिकॉर्ड किया जाता है? अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? 12 PM से लेके 2 PM तक में के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और 3 to 6 AM के बीच में, 3 to 5 AM के बीच में सबसे कम गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा ठंडक होती है। Thus आफ्टरनून आर द हॉटेस्ट एंड अर्ली मॉर्निंग आर द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द डे। ये हमें तो पता ही है ना ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आफ्टरनून सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सुबह का समय जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा समय होता है दिन का। उसके बाद अभी हम टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने जान लिया, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से रिकॉर्ड करते हैं। अब रेनफॉल के बारे में जान ले। रेनफॉल को मेज़र करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है रेन गॉज। इट इज़ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये एक मेजरिंग सिलेंडर जैसा होता है जिसके ऊपर में एक फनल लगा होता है, कीप, जिससे कि पानी अंदर जाता है। और यहाँ पे मार्क्स बने होते हैं जैसा कि लैब में बीकर्स पे होते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते हैं, ना ही ये दोनों चीज़ एक है। रेनफॉल तो है लिक्विड फॉर्म में पानी का नीचे गिरना, और ह्यूमिडिटी तो है कि एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने एयर के साथ मिक्सड अप है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, इसका ध्यान रखेंगे। रेनफॉल को हम लोग रेन गॉज से ही मेज़र करते हैं और ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से ही मेज़र करते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द वेदर चेंज अकर ड्यू टू द सन। सन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वेदर को कंट्रोल करने में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज सन। अब हम लोग एक बात जान लें, सन जो है वो अर्थ के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।